नमस्कार दोस्तों, निफ्टी 10 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे रोजाना आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के सीपीआर आधारित लेवल बताते हैं उसके आधार पे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो हम समझाने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे आपको सीधी रीत के इस तरह के लेवल बताते हैं, लेकिन वो चार्ट में इस तरह से आते हैं। आप देख सकते हैं ये सीपीआर के लेवल है जो यहाँ पे देख सकते हैं। हम उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसलिए आपको दिख जाएंगे। ये सीपीआर के लेवल है, ये आज का चार्ट है और ये सारे सीपीआर के लेवल हमने आपको बताए थे। जो आप चार्ट पे जब मार्केट ओपन हो तो लाना चाहते हैं तो ये ट्रेडिंग व्यू पे आपको मिल जाएगा। उसका नाम है निफ्टी 10 सीपीआर, तो आप उसको ले सकते हैं। जो आपको नहीं मिल रहा सर्च में तो हमें कहें तो हम आपको दे देंगे। इसके अलावा भी आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो आप पिवोट जो होता है स्टैंडर्ड पिवोट वो लगा सकते हैं। और उसके अलावा जो आपको नहीं मिलेंगे जो लाइन है वो बिलो सेंटर लाइन, टॉपर सेंटर लाइन और प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो और अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड उसमें नहीं मिलेंगे। जो आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, यानी अप स्टॉक है या हाइट है, तो उसमें पिवोट जोन तो आपको मिल जाएगा। पिवोट जोन नहीं, सॉरी, स्टैंडर्ड पिवोट मिल जाएगा। तो इसको आपको अलग से लगाना पड़ेगा। या अप ट्रेंड क्या होता है, प्रीवियस हाई क्या होता है, वो तो हम अप ट्रेंड का आपको यहाँ पे एक लेवल बता देते हैं। प्रीवियस हाई यानी अगले दिन का हाई और प्रीवियस लो यानी अगले दिन का लो। यानी आज का लो है, जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो ये प्रीवियस लो होगा और आज का हाई है मंडे के लिए प्रीवियस हाई होगा। तो हम अभी आपको निफ्टी के लेवल बताएंगे और इसके आधार पे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं मंडे को, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। जो आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आप स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और आपको जो वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना, वीडियो को ना भूलना। तो हम पहले आपको निफ्टी का बता देते हैं। तो आज निफ्टी ओपन हुआ था 11,139, उसने हाई लगा 11,150 और उसका लो है 11,026 है और उसका क्लोजिंग है 11,073। तो मंडे के लिए इसका पिवट बनेगा 11,083 और बिलो सेंटर लाइन रहेगी 11,078 और टॉपर सेंटर लाइन है 11,088 और फर्स्ट सपोर्ट है 11,016 और सेकंड सपोर्ट है 10,959 और थर्ड सपोर्ट है 10,892 और डाउन ट्रेंड है 11,015 और प्रीवियस लो है 11,026 और फर्स्ट रेजिस्टेंस है 11,140 और सेकंड रेजिस्टेंस है 11,207 और थर्ड रेजिस्टेंस है 11,264 और अप ट्रेंड है 11,111 और प्रीवियस आया 11,150। तो ये हो गए निफ्टी के लेवल और हम इसके आधार पे किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। मार्केट तीन तरह से ओपन होगा, आप तीन तरह में एक में ओपन होगा। क्या तो फ्लैट मार्केट ओपन हो सकता है या गैप अप ओपन हो सकता है। आप देख लें कि ये मार्केट क्लोजिंग है, यहाँ पे मार्केट क्लोज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 11,073 के मार्केट क्लोजिंग है। तो अब गैप अप होगा तो उसके ऊपर खुलेगा और जो फ्लैट मार्केट ओपन होगा तो उसके आसपास ही खुलेगा और गैप डाउन होगा तो उसके नीचे खुलेगा। तो आप सब जानते ही होंगे, तो इसके बारे में कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो हम पहले सोचते हैं कि गैप अप नहीं लेकिन फ्लैट मार्केट ओपन हुआ है तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो 11,073 के आसपास मार्केट ओपन होगा, यानी आप सोच सकते हैं कि ये यहाँ से इसके आसपास बिलो सेंटर लाइन से लेके आप देख सकते हैं बिलो सेंटर लाइन या पिवट के आसपास मार्केट ओपन होगा। आप ऐसा सोच सकते हैं इसके नीचे भी हो सकता है और इसके प्लस भी ओपन हो सकता है, यानी 11 पिवट से लेके बिलो सेंटर लाइन के आसपास मार्केट ओपन होगा। आप इस तरह का सोच सकते हैं फ्लैट मार्केट में। अब इस तरह की सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड लेंगे हम आपको बताएंगे। तो आप सोच सकते हो जो 11,078 के आसपास मार्केट ओपन हुआ है तो वो जो पॉजिटिव होने का होगा तो उसके पहले पिवट को ब्रेक करेगा, यानी पिवट को क्रॉस करेगा, ब्रेक नहीं क्रॉस करेगा। और पिवट को क्रॉस करने के बाद जो टॉपर सेंटर लाइन को क्रॉस कर लेता है, यहाँ आप देख सकते हो 11,088 को क्रॉस कर लेता है तो उसमें तेजी बन सकती है और वो यहाँ से आप देख सकते हैं अप ट्रेंड पे आ सकता है 11,111 से, बराबर है। और
यहाँ से अप ट्रेंड से जो वो फिर से यहाँ पे जो अप ट्रेंड को क्रॉस कर लेता है तो फर्स्ट रेसिस्टेंस तक जा सकता है, यानी 11,140 तक जा सकता है। ये मार्केट फ्लैट ओपन होता है और उसके साथ हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। अब हम नेगेटिव साइड की भी बात करेंगे और फर्स्ट रेसिस्टेंस को क्रॉस कर लेता है तो प्रीवियस हाई तक जा सकता है। प्रीवियस हाई के बाद थोड़ा रेसिस्टेंस ले सकता है वो ये, और उसको जो क्रॉस नहीं करता तो यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, यानी उसके जो उसको यहाँ से रिवर्सल नहीं होता तो सेकंड रेसिस्टेंस तक भी जा सकता है, क्योंकि हमने नॉर्मल बताने की कोशिश की। अब हम डाउन साइड का देखते हैं। तो डाउन साइड का आप देखेंगे तो जब तक ये डाउन ट्रेंड को ब्रेक नहीं करेगा, यानी यहाँ पे 11,050 को ब्रेक नहीं करा, तब तक नीचे जाने के चांस नहीं बनते। और जब इसको ब्रेक कर लिया डाउन ट्रेंड को तो प्रीवियस लो को उसको ब्रेक करना होगा। प्रीवियस लो को जो ब्रेक नहीं कर पाया तो वो फिर से पॉजिटिव हो सकता है, और प्रीवियस लो को उसने ब्रेक कर दिया तो हमारा फर्स्ट टारगेट फर्स्ट सपोर्ट तक रहेगा और वो मजबूत थोड़ा सपोर्ट तो हो सकता है, बराबर है। लेकिन उसको भी जो ब्रेक कर दिया तो ये सेकंड सपोर्ट है 10,959, वहां तक जा सकता है। अब हमने ये फ्लैट मार्केट के हिसाब से हमने सोचा है और हमने दोनों तरफ का सोचा है कि मार्केट किस सिचुएशन में किस लेवल से पॉजिटिव हो सकता है और किस लेवल से नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि उसमें हम सभी तरह का सोचेंगे तो हमारा सक्सेस रेट ज़्यादा बढ़ेगा। इसीलिए हम हमेशा सभी जो मार्केट के तथ्य उन पे बात करते हैं कि कौन कौन से जैसे मार्केट फ्लैट ओपन होगा, गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा, तो हम तीन बातों का ध्यान रखते हैं, तभी आपका सक्सेस रेट बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं जो गैप अप ओपन होता है तो क्या हो सकता है। अब सोच लो 11,073 पे है तो गैप अप ओपन हो गया, यानी 40 पॉइंट से ज़्यादा यानी 50 पॉइंट के आसपास ओपन होगा। इस सिचुएशन में आप देख सकते हो कि मार्केट तकरीबन अप ट्रेंड के प्लस ओपन होगा, अप ट्रेंड से भी प्लस ओपन हो गया, यानी आप देख सकते हो फर्स्ट रेसिस्टेंस के आसपास, ये इसके आसपास आप ओपन होता देख सकते हैं मार्केट। तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, इस सिचुएशन में एक तो ये हो सकता है वहां से मार्केट रिवर्सल हो सकता है, यानी फर्स्ट रेसिस्टेंस से मार्केट रिवर्सल हो सकता है, यानी 11,140 से रिवर्सल हो सकता है। और इसको रिवर्सल होने के लिए अप ट्रेंड को ब्रेक करना पड़ेगा, बराबर, या यहाँ से मार्केट थोड़ा पॉजिटिव और आगे जाके 11,150 तक हो सकता है, बराबर। और जो 11,150 को क्रॉस करके सस्टेन कर लेता है तो आगे जा सकता है, यानी सेकंड रेसिस्टेंस तक जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कर पाया तो यहाँ से मार्केट फिर से डाउन की ओर जा सकता है। ओके, तो यहाँ से मार्केट रिटर्न हो सकता है जो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता तो प्रीवियस है। ये हमने गैप अप के बारे में बताया। अब हम गैप डाउन के जो गैप अप होने के बाद हमने आपको बताया कि पॉजिटिव इस तरह से पॉजिटिव हो सकता है और प्रीवियस हाई को फिर से उसने ब्रेक कर दिया, यानी प्रीवियस हाई से रिवर्सल हो गया है, या उसने अप ट्रेंड को ब्रेक कर लिया, बराबर, या फर्स्ट रेसिस्टेंस को ब्रेक कर लिया तो फिर से वो मंदी की ओर चला जाएगा, यानी अप ट्रेंड को भी ब्रेक करने के बाद वो नीचे की ओर चला जाएगा। और नीचे की ओर कहाँ तक जाएगा तो आप पिवट तक देख सकते हैं, पिवट तक जा सकता है। और पिवट को भी जो बिलो सेंटर लाइन और टॉपर सेंटर लाइन को उसके पहले ब्रेक करना पड़ेगा, लेकिन जो बिलो सेंटर लाइन को भी ब्रेक कर दिया तो नीचे की ओर जा सकता है और डाउन ट्रेंड का एक सपोर्ट ले सकता है, और डाउन ट्रेंड का जो सपोर्ट ब्रेक कर दिया तो और भी नीचे जा सकता है। तो हमने अप ट्रेंड की बात कर ली, अब हम अप ट्रेंड की गैप अप ओपन होने की बात कर ली। अब हम गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो क्या करेंगे, हम निफ्टी का ही बता रहे हैं अभी। तो मंडे को आप सोच लो कि निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होता है यानी आप सोच सकते हो फर्स्ट सपोर्ट के आसपास मार्केट ओपन होगा, 11,060 के आसपास मार्केट ओपन होगा। फिक्स हम कोई फिगर नहीं देखते, लेकिन हम ये आपको सबसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 11,016 के आसपास मार्केट ओपन होता है। तो 11,016 के आसपास मार्केट ओपन होता है तो इसमें कौन कौन सी सिचुएशन बन सकती हैं, हम सभी बातों की संभावनाओं को देखने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 11,016 पे मार्केट ओपन हुआ और थोड़ा प्लस जाके
जो प्रीवियस लो से प्लस चला जाता है, यानी इसके वो क्रॉस कर लेता है और डाउन ट्रेंड को भी क्रॉस कर लेता है। 11,050 को क्रॉस करके जो ऊपर की ओर बढ़ता है और वो थोड़ा सस्टेन करता है, यानी 11,050 के प्लस ही रहता है, उसके डाउन नहीं जाता। और उसके बाद वो बिलो सेंटर लाइन, पिवट और टॉपर सेंटर लाइन को ब्रेक कर लेगा तो उसमें फिर से तेजी आ जाएगी, यानी 11,080 के बाद उसमें फिर से तेजी आएगी और अप ट्रेंड को वो पकड़ सकता है। और वो कितने तक जा सकता है? प्रीवियस हाई तक जा सकता है। ओके, तो हमने गैप डाउन की बात की और इसमें तेजी किस तरह से आ सकती है वो हमने बताया। अब हम मंदी के बारे में सोच रहे हैं, तो आप सोच लो कि यहाँ डाउन ट्रेंड तक गया और वहां से रिवर्सल ले लिया, या यहाँ से ही सीधा उसको ब्रेक कर दिया और उसके नीचे ही रहता है, 11,016 के नीचे ही रहता है, तो हम फर्स्ट सपोर्ट तक भी हम जा सकते, हमारा टारगेट रख सकते हैं। या थर्ड जो सेकंड सपोर्ट को उसने ब्रेक कर दिया तो थर्ड सपोर्ट है, वहां तक भी हम अपना टारगेट रख सकते हैं। तो हमने निफ्टी के बारे में आपको सभी पहलू पे बता दिया है। अब हम आपको बैंक निफ्टी के भी बताएंगे। आपको जो समझ नहीं आ रहा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसमें डिस्कशन में जाके हमसे सवाल कर सकते हैं, तो हम आपको उचित जवाब दे देंगे। जब हमको टाइम मिलेगा तब देंगे, लेकिन तो आपको जवाब जरूर देंगे, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है। तो अब हम आपको अभी बैंक निफ्टी के बताते हैं, बैंक निफ्टी के लेवल बता देते हैं। ज़्यादातर लोग बैंक निफ्टी ऑप्शन में या निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और उसके लिए हम ये लेवल बताते हैं। इसके आधार पे आप निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आपको ये बात जरूर ध्यान में रखना होगा कि लेवल को ब्रेक करना जरूरी है। नया लेवल को ब्रेक करना, सस्टेन करता है तो उसके बाद नया लेवल को ब्रेक करना या क्रॉस करना जरूरी होता है, या तेजी और मंदी के लिए। ओके, तो तभी आप जैसे कोई लेवल को ब्रेक करता है तब आप कॉल, जो उसको ब्रेक करता है तो पुट ले सकते हैं, और उसको क्रॉस करके सस्टेन करता है तो आप कॉल ले सकते हैं। तो बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ था 21,730 से, उसने हाई लगाया 21,806 और उसका लो है 21,375 और उसका क्लोजिंग है 21,640। तो उसमें मंडे के लिए आपको पिवट मिलेगा 21,607 और टॉपर सेंटर लाइन रहेगी 21,623 और बिलो सेंटर लाइन रहेगी 21,519 और फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा 21,407 और सेकंड सपोर्ट है 21,175 और थर्ड सपोर्ट है 20,975 और डाउन ट्रेंड है 21,507 और प्रीवियस लो है 21,375 और फर्स्ट रेजिस्टेंस बनता है 21,839 और सेकंड रेजिस्टेंस है 22,039 और थर्ड रेजिस्टेंस है 22,271 और अब ट्रेंड है 21,723 और प्रीवियस आया 21,806। तो हमने बैंक निफ्टी के सारे लेवल देख लिए। तो हम अब इसमें भी हम यही चर्चा करेंगे कि गैप अप ओपन होता है, फ्लैट मार्केट ओपन होता है, गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, तो किस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार लेवल ब्रेक कर दिया है तो उसको फिर से उसको वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो ये आपका आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत है। आपको हर बार जब भी ट्रेड ले तो आपको ये लेवल को ध्यान में रख के ट्रेड लेना होगा। तो अब सोच लो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है और उसने फ्लैट ओपन हुआ है, आज आप सोच सकते हो इसके आसपास ओपन होता है 21,640 के आसपास। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसके आसपास के नज़दीक के लेवल आपको क्या मिल रहे हैं। तो एक तो आपको यहाँ पे टॉपर सेंटर लाइन है, ओके, और आप दूसरा देखेंगे तो अप ट्रेंड है, ओके। तो उसके आसपास मार्केट ओपन होता है। तो उसमें एक सिंपल ही बात है कि जो अप ट्रेंड के ऊपर जाके सस्टेन करता है, बराबर है, और प्रीवियस हाई को जो ब्रेक कर लेता है तो उसमें जो इसको ब्रेक यानी उसको क्रॉस कर लेता है, यानी इसकी जो इस तरह की लाइन होगी उसको क्रॉस करके ऊपर चल जाता है। ऊपर इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा एक ही बार में, हमसे थोड़ा ज़्यादा दूर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसको अप ट्रेंड को क्रॉस कर रहा है और उसके ऊपर जा रहा है, तो आप अपना टारगेट प्रीवियस हाई तक रख सकते हैं और उसके ऊपर भी आप रख सकते हैं जो इसको प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है। तो आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस तक का और उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस का टारगेट
रख सकते हैं। इसी तरह हम नीचे की ओर भी जा सकते हैं। नीचे की ओर में हमको देखना होगा कि पिवट को ब्रेक करता है और पिवट को ब्रेक करने के बाद बिलो सेंटर लाइन को ब्रेक कर लेता है। तो हम नीचे की ओर जाएंगे और नीचे की ओर डाउन ट्रेंड तक जा सकता है। डाउन ट्रेंड को ब्रेक करने के बाद वो फर्स्ट सपोर्ट तक जा सकता है और फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद प्रीवियस लो तक जा सकता है और वहां से एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस लेके ऊपर भी आ सकता है और उसे ब्रेक करने के बाद और भी नीचे जा सकता है, यानी सेकंड सपोर्ट तक भी जा सकता है। ये सारी संभावनाओं के बारे में हम सोचते हैं, हम हमेशा सारी संभावनाओं के बारे में बताते हैं। आप सबको लगता होगा सारी संभावनाएं क्यों बताते हैं, तो हमारा हमेशा एक ही जवाब होता है कि सारी संभावनाओं को मद्देनजर रख के ही हमारे ट्रेड लेना होगा। अब आप सोच लो कि गैप अप मार्केट ओपन होता है, गैप अप मार्केट ओपन हुआ है तो हम किस तरह से ट्रेड लेंगे, यानी यहाँ पे मार्केट अमुक बार बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होता है। तो कोई भी जगह गैप मार्केट ओपन हो, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ रेसिस्टेंट और सपोर्ट देख के ट्रेड ले सकते हैं। आप ऐसा सोच लो कि रेसिस्टेंट इतना गैप अप ओपन हो गया कि रेसिस्टेंट 2 को क्रॉस कर लिया है तो भी आप ट्रेड ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको देखना होगा उसको, आपको जो रेसिस्टेंट 2 के प्लस मार्केट ओपन हुआ है तो आपको इसको एक सपोर्ट के मद्देनजर से देखना होगा, और जो उसको ब्रेक कर लेता है और उसके नीचे ही रहता है तो आप यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, और उसको भी जो ब्रेक कर लिया यानी 21,839 को ब्रेक कर लिया तो आप उसके नीचे का टारगेट भी रख सकते हैं, और इसी तरह से आप नीचे की ओर जा सकते हैं। प्रीवियस हाई के बाद आप अप ट्रेंड, इस तरह से आप टारगेट नीचे की ओर रखते जाएंगे। या आप जो ऊपर की ओर आपको देखना है तो आप सोच लो कि इतना तो मार्केट प्लस ओपन हुआ तो ऊपर जा ही नहीं सकता, तो ऐसा कभी नहीं होता कि आपने सोचा है तो ऐसा होगा कि इतना मार्केट ओपन हुआ उसके बाद प्लस नहीं जा सकता, ऐसा नहीं होगा। जो इसके पे सस्टेन करता है, आप एक बात ये सोच लो कि जो 22,039 पे सस्टेन करता है, यानी थोड़ी देर बाद इस तरह की कैंडल बनाने के बाद भी ऊपर रहता है और नीचे नहीं आ रहा, तो आप सोच सकते हैं आपका टारगेट ये हो सकता है 22,271 का। ओके, तो हमने गैप अप के बारे में आपको बताया। अब हम गैप डाउन के बारे में बताएंगे। हमने फ्लैट मार्केट का बताया, अब हम गैप डाउन मार्केट का बताएंगे आपको। तो अब गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो इसमें हम किस तरह से ट्रेड लेंगे तो वो भी हम बता देते हैं। गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो आप सोच लो कि उसमें नीचे की ओर ही ओपन हो गया। आप सोच लो कि यहाँ से क्या डाउन ट्रेंड को ब्रेक करने, डाउन ट्रेंड से लेके फर्स्ट सपोर्ट के आसपास मार्केट ओपन हुआ है। आप तो उसमें आप जो सपोर्ट को सपोर्ट के तौर पे देख सकते हैं, जो इससे भी नीचे मार्केट ओपन हुआ है तो उसको सपोर्ट की तरह से देख सकते हैं, उसको नहीं सॉरी प्रीवियस लो को सपोर्ट की तरह से देख सकते हैं और इस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। और वहाँ सपोर्ट ले रहा है या उसको क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, डाउन ट्रेंड को उसे क्रॉस कर लेता है। डाउन ट्रेंड की जैसे कि लाइन है, ओके, उसे क्रॉस कर लेता है नीचे डाउन ओपन होने के बाद वो क्रॉस कर लेता है और उसके ऊपर कैंडल का क्लोजिंग आता है और उसके बाद की कैंडल उसका क्लोजिंग का जो हाई होता है उसे ब्रेक करती है, तो आप आगे जा सकते हैं और उसमें तेजी आ सकती है। और ऐसा नहीं होता और ब्रेक एक बार एक सभी लेवल को ब्रेक करते नीचे जा रहा है तो आप नीचे की ओर इस थर्ड सपोर्ट तक अपना टारगेट रख सकते हैं। तो हमने आपको सिंपली सब समझाने की कोशिश की है, फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो आपने अपना कीमती टाइम दिया है वीडियो देखने के लिए, तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।